हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि मैंने ये बिगनर्स के लिए बनाई है। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मीडियम साइज़ का हाफ जेंट स्वेटर बनाना, बहुत ही आसान डिज़ाइन के साथ मैंने इसको बनाना बताया है। अगर आप कोई और इसमें डिज़ाइन डालना चाहते हैं, किसी और डिज़ाइन के साथ इसको बना सकते हैं, पर हमने इसको यहाँ पर चेक पैटर्न के साथ बनाया है। ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है। 100 फंदे डालकर हमने इसमें 2x2 का बॉर्डर बनाया है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे वाला। और बॉर्डर फिनिश होने के बाद हमने यहाँ पर 10 फंदे एक साथ बढ़ाए हुए हैं। ये फिर हमने 110 फंदे लेकर अपना डिज़ाइन जो है कंप्लीट किया है आर्म होल तक। आर्म होल को घटाने से पहले पहले हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट किया है। अगला और पिछला पल्ला हमने इसी तरह से बनाया है। उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगी आगे हमने इसमें किस तरह से वर्क करना है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसे थोड़ा चौड़ा बॉर्डर रखना चाहते हैं तो इसे चौड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद इसको ऊपर की तरफ हमने ये बास्केट डिज़ाइन डालकर बढ़ाया है। अगर आप ये डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है, बहुत आसान है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो इसके बाद हमने इसकी लेंथ तैयार की है। देखिए, तो यहाँ पर हमने इसकी 17 इंच लंबाई तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पर इसमें वी गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें मोंडे की कटाई भी करेंगे। तो जितने भी आपने टोटल इसमें फंदे रखे हैं उसका जस्ट हमें हाफ करना है। अब यहाँ पर हमारे 155 फंदे हैं, तो हमने यहाँ पर 52 फंदे इस साइड रखने हैं और 52 इस साइड रखने हैं, और बीच में हम यहाँ पर एक फंदे में मार्कर अटैच करेंगे। तो अब देखिए, हमारे पास 52 फंदे इस साइड हैं और 52 फंदे इस साइड हैं, और बीच वाले फंदे में हमने मार्कर अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से मोंडे की घटाई स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि हम हाफ स्वेटर बना रहे हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में हमें 4 फंदे घटाने हैं। एक, दो, तीन, और ये चार फंदे हमने एक साथ घटा दिए। अब बाकी का हमारा डिज़ाइन जिस तरह से है, हमें उसको वैसे ही बनाना है। इस सिलाई को मैं यहाँ मार्कर तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको इस साइड से गला बताऊंगी। हमें इसमें गला किस तरह से अलग करना है। वी नेक के लिए ये वाले फंदे हमें अलग किस तरह से करने हैं, ये सिलाई पूरी करने के बाद बताऊंगी। तो अब देखिए, हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में है, हम यहाँ पर मार्कर से पहले हमने 2 फंदे छोड़े हैं, इनको भी नहीं बुना है। तो यहीं से हम अपने वी गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमें किस तरह से करना है, धागा पीछे रखेंगे और इस तरह से आगे से सिलाई डालकर 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहीं से हमारी फर्स्ट साइड से इस साइड से कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें इसको, ये सिलाई पूरी नहीं बुननी है, यहीं से हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर दूसरी सिलाई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वाले फंदे हमारे इस साइड रहेंगे अब, और इस फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे। क्योंकि ये बैक साइड है, तो यहाँ पर इसके सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। तो ये सिलाई मैं उल्टी बुन लेती हूँ और इसके लास्ट में आकर मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ पर क्या करना है। तो देखिए, अब हम रॉन्ग साइड के लास्ट में हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये फंदा हम बुन लेंगे और इसके बाद जो ये वाला फंदा है, इसको हमें इसी तरह से उतारना है, लास्ट वाले फंदे को बिना बुने। अब हम यहाँ से इसको टर्न करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 4 फंदे घटाए थे, अब हम यहाँ पर 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को एक साथ लेंगे हर बार की तरह, और ये फंदा इसके ऊपर से उतारेंगे। 1, 2, 3। 3 फंदे हमने इस बार घटा दिए। तो पहले हमने 4 फंदे घटाए और इस बार हमने 3 फंदे घटाए, और बाकी का जो हमारा डिज़ाइन है वो हम वैसे ही बनाएंगे।
अगर आपने इसमें कोई और डिज़ाइन बनाना है, जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे, ये जो हमारी कटिंग है ये इसी तरह से आएगी। इसको कंप्लीट करके पहले मैं यहाँ तक लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ इसकी कटिंग बताती हूँ। अब देखिए उसी तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करते हुए इस साइड आ गए हैं। अब हम फिर से ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर फिर से 2 फंदे रहे हैं, तो इनको हम आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम लगातार सीधी साइड पर 2 बार फंदे घटा चुके हैं, यानी कि 2 फंदे हम घटा चुके हैं। अब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे और रॉन्ग साइड पर जो हमारी सिलाई जिस तरह से चल रही है वो उसको हमें उसी तरह से बनाना है, उल्टा बुनते हुए। और लास्ट में जो फंदा हमने बताया था आपको बिना बुने उतारना है, उसको हमें हर बार मोढ़े की घटाई तक उसी तरह से उतारना है। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे और ये वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। तो फिर इसके बाद मैं आपको राइट साइड से दिखाऊंगी। तो ये रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से राइट साइड पर हैं और यहाँ पर अब हमें 2 फंदे घटाने हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद फिर से हम राइट साइड पर हैं और इस बार हम यहाँ पर 2 फंदे घटाएंगे। ये फंदा हमने रॉन्ग साइड से बिना बुना लिया था, तो इस तरह से पहले इसको हम इसके ऊपर से क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद इस फंदे को बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 फंदे और घटाए। सबसे पहले हमने 4 घटाए थे, फिर 2, फिर 3, फिर अब ये हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। इसके बाद हम गले तक ये डिज़ाइन वैसे ही लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर मैं आपको यहाँ गले की कटाई बताती हूँ। ये देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट की है। अब हम यहाँ लास्ट में हैं और लास्ट में अब हम चौथी बार यहाँ 2 का 1 करेंगे इस तरह से राइट साइड से। ये देखिए लगातार हमने यहाँ पर 4 फंदे घटा लिए हैं वी गले के लिए। अब मैं इसकी बैक साइड पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं उसको इसके बाद आपको राइट साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको राइट साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें सिर्फ एक ही फंदा घटाना है इस तरह से। इस बार हमने एक फंदा घटाया। अब हमें यहाँ पर कोई भी घटाई नहीं करनी है। अब हम इस सिलाई को पूरा बुनकर कंप्लीट करेंगे, जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है वैसे ही यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर 2 फंदे हैं, लेकिन इनको हमें सिंगल सिंगल ही बनाना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर हर सिलाई पर घटाई नहीं करनी है। देखिए इस बार हमने यहाँ पर एक एक करके इसको बुना है अलग अलग। फिर जब हम यहाँ से रॉन्ग साइड बुनकर दोबारा से राइट साइड पर आएंगे तो हमें यहाँ पर घटाई बिल्कुल नहीं करनी है। इस साइड में अब हमारी मोंढे की घटाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमें फिर इसके बाद 2 फंदों को एक करना है। तो एक सिलाई हम बिल्कुल प्लेन बनाएंगे, उसके बाद जो सिलाई आएगी उसमें हमें घटाई करनी है। तो इसकी ये वाली साइड में घटाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारे पास 26 फंदे रह जाते हैं तब तक हमें इसको घटाना है। तो ये देखिए एक साइड की जो है कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरह से आई है और जिस तरह से हमने आपको इसमें बताया था, यहाँ पर 4 सिलाइयों तक हमने लगातार फंदे घटाए हैं। यहाँ पर 2 का 1 किया है राइट साइड से और यहाँ पर हमने 4 3 2 1 से इसकी कटिंग की थी। बाकी यहाँ से हमने इसको सीधा बुना है और इसके बाद फिर हमने यहाँ से 4 सिलाइयों के बाद से हमने इसको हर चौथी सिलाई पर
फंदा हमने इसमें यहाँ पर घटाया है, एक फंदा। इस तरह से यहाँ से डिक्रीजिंग करते हुए हमने इसको कंप्लीट की है, इसकी लेंथ मोंढे की। और अब देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 26 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ये एक एक्स्ट्रा है। ये 26, 27 फंदे आपके यहाँ रहने चाहिए। अब उसी तरह से हम इस वाली साइड की डिक्रीजिंग करेंगे। तो देखिए कैसे करनी है। अब ये जो बीच वाला फंदा था गला बनाने के लिए, इसको हमने अलग से सिक्योर किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से हम वी की कटिंग करते हुए जाएंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर भी हमने राइट साइड से वी गले के फंदे घटाए हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी राइट साइड से वी गले की कटिंग करनी है। और ये वाली जो कटिंग होगी हमारी 4 3 2 1 की, ये हमारी रॉन्ग साइड से होगी। तो अभी हम यहाँ पर धागा अटैच करेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहीं पर हम धागा अटैच करेंगे और स्टार्टिंग में ही 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से ये देखिए फ्रंट साइड से हमने 2 का एक किया। अब इसके बाद जो आपका डिज़ाइन जिस तरह से है, इसको आपने वैसे ही बनाना है। तो अभी हमारे यहाँ पर सीधी साइड से सीधे फंदे हैं, तो हमने यहाँ सीधे ही बुनने हैं। दो फंदे घटाने के बाद आपका डिज़ाइन जैसे भी है वैसे आपने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो ये सिलाई मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पर आएंगे। तो अब आर्म होल जो है हम यहाँ से घटाना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हमने उस साइड में 4 3 2 1 की कटिंग की थी, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी घटाना है। इसको हमें पीछे की साइड से इस तरह से घटाना है, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है तो यहाँ पर सारे फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे। एक फंदा हम घटा चुके हैं। ये देखिए इस तरह से 2, 3, 4, 4 फंदे एक साथ हमने घटा दिए। फिर बाकी के जो फंदे हैं उल्टे, हम पूरे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से इस सिलाई को मैं यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर यहाँ आने के बाद मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए रॉन्ग साइड की सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आएंगे राइट साइड पर। और राइट साइड में फिर से हमें उसी तरह से, जैसे हमने पहली वाली सिलाई में यहाँ पर 2 फंदों का एक किया था गले की कटिंग के लिए, उसी तरह से हम दोबारा से यहाँ पर 2 का एक करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने 2 का एक कर दिया। अब बाकी का पैटर्न हम वैसे ही बनाएंगे जैसा हमारा बनता आ रहा है। जैसे हमने राइट साइड पर फंदा घटाया था 4 बार लगातार, उसी तरह 4 बार लगातार हमें यहाँ पर भी फंदा घटाना है। ये सिलाई कंप्लीट करके हम रॉन्ग साइड पर आते हैं, फिर आपको इसमें हम आर्म होल की कटिंग बताएंगे। ये देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर जो हमारा ये लास्ट वाला फंदा था, इसको हमने बिना बुने उतार लिया है। ये देखिए यहाँ धागा है, इसको हमने बुना नहीं है, इसको इसी तरह से ले लिया है जिस तरह की यहाँ, जिससे कि यहाँ पर हमारी जो कटिंग है वो एकदम स्मूथ आए। तो अब हम आएंगे यहाँ से रॉन्ग साइड पर और फिर से हम यहाँ पर कटिंग स्टार्ट करेंगे।
ये देखिए आर्म होल की कटिंग में हमने पिछली बार यहाँ पर 4 फंदे घटाए थे, इस बार हम 3 घटाएंगे। 1 2 और ये 3। ये देखिए 3 फंदे घट गए। अब ये उल्टी सिलाई है तो उसको हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद फिर से हम राइट साइड पर हैं और 2 बार हम यहाँ पर फंदा घटा चुके हैं राइट साइड पर। अब तीसरी बार घटाने जा रहे हैं। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे और इसमें अब हम यहाँ पर 2 फंदों की कटाई करेंगे। एक फंदा ये और एक फंदा ये, 2 फंदे घट गए। अब बाकी की सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे बुनकर, उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड पर हैं और अब हम लगातार यहाँ पर चौथी बार गले की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए चौथी बार हमने यहाँ पर लगातार कटिंग कर ली है। अब इस सिलाई को हम पूरा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर रॉन्ग साइड से एक फंदा घटाना है, तो इसको भी हम घटा लेते हैं। अब बाकी की सिलाई हम पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए रॉन्ग साइड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर हैं और इस साइड से लगातार हमने यहाँ पर 4 फंदे घटा लिए हैं। अब हमें यहाँ पर हर चौथी सिलाई पर फंदा घटाना है। इस साइड में आर्म होल को हमने 4 3 2 1 से घटा लिया है। यहाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है घटाई। देखिए एक बार में हम यहाँ पर फंदा नहीं घटाएंगे, उसके बाद जब उल्टी सिलाई पूरी कर कर लाएंगे और राइट साइड से आएंगे तो फिर हमें यहाँ पर फंदा घटाना है। फिर जब नेक्स्ट बार आएंगे तो फिर हम फंदा नहीं घटाएंगे यहाँ पर, फिर चौथी सिलाई में घटाएंगे। तो इस तरह से करते हुए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बिल्कुल सेम इसी तरह से ये कटिंग आएगी। देखिए इस तरह से। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर भी हमारे 26 फंदे रहने चाहिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर 26 फंदे रखे हैं उसी तरह से यहाँ होने चाहिए। तो इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका मूंढा जोड़ना बताऊंगी। तो ये देखिए दोनों साइड के पार्ट हमने बुनकर इसको कंप्लीट कर लिया है और अब हमारे पास दोनों साइड 27 फंदे हैं। 27 फंदे इस साइड हैं और इसी तरह से 27 फंदे इस साइड हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। तो अब हमें इस वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए हम ये देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये इसकी राइट साइड है। इसको हमें रखना किस तरह से है, ये देखिए इसको हमने इस तरह से रखा। अब उसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इसके साथ मिला करके इस तरह से इसको हम रखेंगे। आपको ध्यान ये देना है कि जो राइट वाली साइड होगी वो अंदर की साइड होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर कंधे जोड़ेंगे इसके, क्योंकि ये जो लेंथ है हमारी कंप्लीट हो चुकी है अगले पल्ले की भी और पिछले वाले पल्ले की भी। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये जो बैक साइड वाले फंदे हैं ये हमने डबल पॉइंटेड नीडल में ले लिए हैं, जिससे कि हमें इस साइड से भी हम फंदे भर सकते हैं और इस साइड से भी, जिधर भी हमारा थ्रेड होगा उस साइड से हम इजीली फंदे इसमें
डाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो हमारा धागा है वो इस साइड है, इसमें हमारा गोला अटैच है, तो हम इस साइड से इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब देखिए इन दोनों साइड के फंदों को हमें एक साइड लेना है। अब देखिए ये दोनों साइड के फंदे हमें एक दूसरी डबल पॉइंटेड नीडल पर लेना है, जिससे कि इनको घटाने में आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से करते हुए पहला फंदा हम बैक साइड से ले लेंगे, इसके बाद एक फंदा फ्रंट से लेंगे, फिर एक बैक से, एक फ्रंट से, एक बैक साइड से, एक फ्रंट से। इस तरह से करते हुए हम एक ही निडल पर दोनों साइड के फंदे भर लेंगे। और ये हमारे जो फ्रंट में फंदे हैं गले वाले, ये हमारे 26 फंदे हैं, तो 26 फंदे ही हमें बैक साइड से लेने हैं। ये देखिए यहाँ तक हमें इन फंदों को इसी तरह से भर लेना है। अब ये देखिए एक साइड से हमने फंदे यहाँ पर भर लिए हैं। अब हम इन फंदों की कटाई करेंगे। यहाँ हमें इसको, ये देखिए ये धागा हमारे पास इस साइड है, तो अब यहाँ हम कंधा जोड़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से, फिर इस फंदे को वापस सिलाई पर डालेंगे और इसके साथ ये वाला पेयर उठाएंगे। अब आपको यहाँ पर हर बार पेयर दिखाई देगा, तो इस फंदे के साथ हमें थोड़ा सा इस धागे को टाइट करना है और इसके साथ 3 को एक करेंगे हर बार। देखिए इसको वापस डालेंगे और इसके साथ 2 फंदे और लेंगे और यहाँ पर 2 का एक कर देंगे इस तरह से। इस धागे को टाइट रखना है। इस तरह से 2-2 फंदों को इसके साथ लेते जाएंगे और ये फंदे हम बंद करते जाएंगे। तो इस तरह से हम ये फंदे यहाँ तक इसी तरह से घटा लेंगे। ये देखिए ये सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं और ये इस तरह से देखिए कंधे का जोड़ इस तरह से आया है। अब हमें क्या करना है, ये जो बैक साइड वाले फंदे हैं जो हमारे गले में आएंगे, इनको हमें यहाँ से 27 फंदे गिनने हैं, यहाँ पर एक मार्कर लगाना है। उसके बाद ये वाले जितने भी फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो पहले हम यहाँ से 26 या 27 जितने भी आपने अगले वाले पार्ट में छोड़े हैं, जितने भी आपके यहाँ पर फंदे हैं उतने ही आपको यहाँ गिनने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। तो यहाँ 26 या 27 फंदों के बाद एक मार्कर लगा दिया। अब हम यहाँ तक ये सारे फंदे इस तरह से सीधे बुन लेंगे। इसी तरह से हमारा जो ये धागा है ये दूसरी साइड आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ तक हमने ये फंदे बुन लिए हैं। अब उसी तरह से हमें ये दोनों साइड के फंदों को एक डबल पॉइंटेड निडल में लेना है
और उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर ये वाला कंधा जोड़ा था, उसी तरह से अब हम यहाँ पर ये वाला कंधा जोड़ेंगे दूसरी साइड का। ये देखिए एक एक करके दोनों साइड से फंदे डबल पॉइंटेड निडल में हम भरते जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे फंदे हम इसमें भर लेते हैं। अभी देखिए इसी सिलाई से, अभी देखिए ये सारे फंदे हमने भर लिए हैं इस वाली साइड में, और अब उसी तरह से इसी सिलाई से हम यहाँ पर भी इन फंदों को बंद कर लेंगे। थोड़ा सा इसको टाइट लेते हुए बंद करना है। हर बार 3 फंदों का एक करना है। तो इन फंदों को भी हम लास्ट तक बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए दोनों साइड के हमारे जो कंधे हैं ये जुड़ चुके हैं, और ऑफ कैमरा मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे, वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। कंधे हमने सेम तरीके से जोड़े हैं। चेंजेस जो किए हैं हमने वो ये किए हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर जो है 26-27 फंदे छोड़े थे, लेकिन हमने उसको ऑफ कैमरा घटा दिया और दोबारा से यहाँ से घटाया है और उसको और ज़्यादा कम करके उसको 24 कर दिया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज़्यादा फंदे छोड़ेंगे तो ये पीछे वाली साइड के फंदे हमारे पास कम रहेंगे, गले की फिनिशिंग जो है वो सही नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें कम से कम पीछे वाली साइड में 35 फंदे तो छोड़ने ही है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों साइड में 24-24 फंदे बंद कर दिए हैं। तो क्योंकि ये मीडियम साइज़ के लिए है ये स्वेटर, तो इसमें यहाँ पर कम फंदे एडजस्ट हो जाएंगे। अब हम आपको इसमें दोनों साइड से फंदे उठाना बताएंगे। देखिए अब हम इसमें गले के फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे वाले फंदे हमारे सिलाई पर हैं, और अब हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। गला बनाने के लिए हम इस तरह के निडल का यूज़ करते हैं, ये दोनों साइड से पॉइंटेड है, तो गला बनाने के लिए हमें इस तरह की सिलाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 सिलाइयाँ इसमें यूज़ होती हैं, 3 तो हमारी इस तरह से लग जाएंगी और एक सिलाई में हम इसकी बुनाई करेंगे। तो अब ये देखिए ये जो फंदा हमारा पिन में है, इसमें इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पर फली बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। देखिए आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप फंदे उठा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बुनकर भी ले सकते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ से इस तरह से उठाते जाएंगे एक एक फंदा। तो पहली सिलाई में तो हम यहाँ पर इस तरह से फंदे उठाएंगे, इसमें हमारे पास जितने भी फंदे आएंगे वो हमें उठा लेने हैं इस तरह से, और टोटल हमारे पास यहाँ 55 फंदे होने चाहिए एक साइड में। तो पहले हम इनको इसी तरह से करते हुए यहाँ तक उठा लेते हैं। उसके बाद हमें देखना ये है कि फंदे अगर कम हैं तो इनको हम अंदर वाली साइड से पहली सिलाई में जब हम इसको बुनते हुए आएंगे तो पहली सिलाई में हमें ये फंदे बढ़ा लेने हैं नीचे से उठा करके, और अगर फंदे ज़्यादा होते हैं तो उनको हम घटा लेते हैं बीच में। ये देखिए इस तरह से हम अंदर की साइड से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। तो ये फंदे मैं पहले यहाँ तक उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए एक साइड के फंदे जो हैं हमने उठा लिए हैं, ये वाली साइड के, और ये फंदे 55 फंदे से कम हैं। तो जब हम पहली सिलाई बुनकर लाएंगे तो उसमें हम इन फंदों को बढ़ा लेंगे, 10 फंदे हम उसमें बढ़ाएंगे। ये 45 फंदे हैं। तो जो फंदे हमें इसमें बढ़ाने हैं वो हम पहली सिलाई में, पहले राउंड में जब हम इसको बुनकर लाएंगे तो यहाँ हम बीच बीच में वो फंदे बढ़ा लेंगे। तो ये वाली सिलाई हो गई। अब देखिए पीछे वाले जो फंदे हैं उनको भी हमें इसी वाली सिलाई पर रखना है, डबल पॉइंटेड नीडल पर। तो अब हम इसकी ये वाली साइड के फंदे उठाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से हमें फंदे उठाने हैं। ये देखिए बिल्कुल इसको जोड़ते हुए फंदे उठाने हैं, जिससे कि बीच में कोई होल ना रहे। इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हम यहाँ इस मार्कर तक ये सारे फंदे इस सिलाई में भर लेंगे। तो अब देखिए तीनों साइड इसकी हमारी सिलाइयों में है। यहाँ पर हमने फंदे उठाए हैं, यहाँ फंदे उठाए हैं, और ये वाले बैक साइड के जो फंदे हैं ये हमारे पास पहले से हैं। तो अब हमें करना क्या है, हम इसको राउंड बाय राउंड बुनना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर भी आपका धागा है आप वहीं से इसको बुनना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर है मेरा धागा, तो मेरा धागा जो है वो यहाँ इस साइड है, तो मैं इसको यहीं से बुनना स्टार्ट कर दूंगी। इसको हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड, दोनों में से किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है, उसी तरह से हम यहाँ पर इसका गला भी बनाएंगे। जैसे आपने बॉर्डर बनाया हुआ है उसी तरह से आपने गला भी बनाना है। यहाँ पर मैंने 2 बाय 2 का बॉर्डर बनाया है, तो उसी तरह से मैं गले में बनाऊंगी। अगर आपने 1 बाय 1 का बॉर्डर बनाया है नीचे की साइड, तो आप 1 बाय 1 का ही गला बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि ये हमारा पहला राउंड है। तो पहले राउंड में हमें यहाँ पर बीच बीच में फंदे बढ़ाने भी हैं। फिर से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो एक फंदा ये हो गया, फंदा ये, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। इस तरह से हम एक फंदे के 2 फंदे बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, और एक फंदा और हम यहाँ से उठा लेंगे और उठा के इसको बुनेंगे। आपको जो आसान लगता है तरीका फंदे बढ़ाने का आप उस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारी जो है बेसिक रो है, इसमें आप फंदा नीचे से उठाकर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 फंदे सीधे हो गए, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे,
2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे भी और ये वाली जो सिलाई है पहले यहाँ तक बुन करके इसको कंप्लीट भी करेंगे। ये देखिए ये सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, 2 सीधे और 2 उल्टे बुनकर। अब हम इस साइड पर आएंगे और अभी ये वाला जो बीच वाला फंदा है इसको हम मार्कर में ही रहने देंगे। अब हम इस वाली साइड पर आएंगे क्योंकि ये हमारा पहला राउंड है तो इसको हमें सिर्फ बेसिक रो डालते हुए बनाना है, 2 सीधे और 2 उल्टे की। ये देखिए धागा यहाँ पर है तो इस साइड हमने 2 सीधे बनाए थे, अब हम यहाँ पर 2 उल्टे बनाएंगे। इस तरह से इसको एकदम टाइट करते हुए और एक फंदा हम नीचे से उठाएंगे। ये 2 उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे किया और 2 फंदे सीधे। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी फंदे बढ़ाते हुए 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे करके ये वाली रो को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ आने के बाद फिर हम यहाँ से इसको देखिए फिर हम इसको ये वाली सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे और यहाँ भी हमें 2 उल्टे और 2 सीधे करते हुए यहाँ पर आना है। उसके बाद हम यहाँ से फिर वही रिपीट करेंगे, जो फंदा उल्टे पे उल्टा बनाना है, सीधे पर सीधा बनाना है और इस तरह से करते हुए हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर हमें फली बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले मैं ये वाली सिलाई पूरी कर लेती हूँ और इसमें फंदे भी हमें पूरे करने हैं। उसके बाद ये वाली सिलाई पूरी करने के बाद यहाँ से फिर मैं आपको इसकी सेकंड रो बताऊंगी कि सेकंड रो हमें इसकी किस तरह से स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए एक राउंड हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी वी किस तरह से बनानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस साइड से जब हम इसको बुनकर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक फंदा जो है ये वाला फंदा बिना बुने लेना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर फली बनाएंगे तो एक फंदा हम इस साइड से लेंगे, एक फंदा हम ये वाला लेंगे और एक फंदा हम इस साइड से लेंगे। तो इसी का हमें वी बनाना है। अब देखिए कैसे करेंगे। इस सिलाई पर सबसे पहले इस फंदे को उतार लेंगे, इस फंदे को हमने बुना नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला फंदा है और एक फंदा हम इस साइड से लेंगे। तो जैसे नॉर्मली हम फली बनाते हैं उसी तरह से हमें इन 3 फंदों को एक करते हुए फली बनाना है। पहले तो इन तीनों फंदों को हम यहाँ इस वाले निडल पर उतार लेंगे इस तरह से। इसके बाद इन 2 फंदों को हम इस तरह से पलटेंगे ऐसे। अब यहाँ पर बीच से सिलाई डालते हुए इन तीनों फंदों का एक करेंगे इस तरह से। देखिए इसको सीधा बुनते हुए यहाँ पर 3 फंदों का एक करना है ऐसे। तो ये इस तरह से जो है फली आ जाएगी बनकर। ये देखिए पहली वाली सिलाई में है ये। अब इसके बाद अगले फंदे हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमें दिखाई देंगे। ये देखिए एक फंदा उल्टा, फिर ये 2 फंदे सीधे, जैसे हमारा बॉर्डर है उसी तरह से इसको बनाते हुए जाना है। यहाँ पर हम 2 बाय 2 का बॉर्डर बना रहे हैं तो हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये दूसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे करते हुए हम ये वाला राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर है। तो अभी हम इसकी ये वाली सिलाई यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे,
फिर इसका बैक वाला पार्ट भी इसी तरह से बुनना है, 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए। और फिर उसके बाद हम ये वाली सिलाई बुनेंगे। ये सिलाई पूरी करने के बाद फिर से हम यहाँ पर दोबारा से वी बनाएंगे। तो ये सिलाई पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ये सिलाई हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, धागा अब हमारा यहाँ पर है। तो अब हम बैक वाले पार्ट पर आएंगे, ये वाला पार्ट बुनेंगे। ये देखिए, इसको भी हमें इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, अब शुरू में हमारे पास यहाँ जो है 2 उल्टे फंदे हैं, तो हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। यहाँ से धागा जो है इस तरह से लेकर आएंगे आगे की तरफ, और इन फंदों को हमें इस तरह से रखना है जिससे कि ये फंदे हमारे सिलाई से बाहर ना जाएं। अब ये हमने धागा आगे रखा है, और ये 2 फंदे जो हमारे उल्टे हैं नेक्स्ट वाली सिलाई के, इसको हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, और इस धागे को बिल्कुल इस तरह से इसके पास लाते हुए थोड़ा टाइट करके हमें बनाना है, वरना बीच में यहाँ कंधे वाली जगह पर जो है गैप आ सकता है। तो इसलिए आपको इसे बिल्कुल खींच के बनाना है इस तरह से। फिर ये 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। ये देखिए, इस तरह से करते हुए जब हम इस सिलाई को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम इस वाली साइड को बनाएंगे। और यहाँ पर आकर के फिर से एक बार और मैं आपको यहाँ पर वी बनाना बताऊंगी, इसकी हमें वी किस तरह से बनानी है। तो ये कंप्लीट करने के बाद ये वाली सिलाई मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली साइड भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये वी वाली जगह पर हैं, अब यहाँ पर हम वी वाली जगह पर हैं। तो ये वाली सिलाई से बुनते हुए जब हमारे सारे फंदे ये इस साइड आ गए, तो ये लास्ट में एक फंदा बचा है। अब इस फंदे को हम इस वाली साइड से हमने एक फंदा ले लिया, और देखिए जो फली वाला फंदा था वो इस सिलाई पर ले लिया था, तो ये वो फंदा है। अब एक फंदा हम इस साइड वाली सिलाई से लेंगे, तो ये 3 फंदे हो गए। अब हमें यहाँ पर इन 3 को एक करना है। तो ये आप एक्स्ट्रा सिलाई से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इन 2 फंदों को हमें इस तरह से पलट देना है, इस तरह से फली बनाने के लिए। इसके बाद बैक लूप से इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ लेंगे, और यहाँ पर 3 का एक कर देंगे। ये देखिए, ये फली हो गई, दूसरे राउंड की हमारी ये फली है। तो इसको हम फिर से यहीं पर डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये 2 बार भी हमारा साफ जो है नज़र आने लगा है। ये देखिए, ये पहला वाला भी है, और ये दूसरे वाले राउंड का भी है। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड भी हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब देखिए, धागा यहाँ पर है, और ये वाला फंदा हमने इसी साइड छोड़ दिया है। तो अब हम फिर से इसको इसी तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा बुन चुका है, तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद जो हमारे फंदे जिस तरह से हैं उनको हम उसी तरह से बुनते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे, और वी को हमें हर बार उसी तरह से बनाना है। दोनों साइड से एक एक फंदा लेकर, और बीच वाले फंदे के ऊपर हमें फली बनानी है। तो इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पर टोटल 11 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, मीन्स कि 11 राउंड बनाने हैं। अभी हमारे 2 राउंड बन चुके हैं, और ये हमारा तीसरा राउंड है। इसको हम पूरा कर लेते हैं 11 सिलाइयाँ बनाकर। उसके बाद इसको बंद कैसे करना है ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बुनाई जो है वो हम इसकी इस साइड से करते हुए जा रहे थे, इस तरह से और इस तरह से।
अब हमने यहाँ तक इसको बुन लिया है। अब हमारी जो है इसमें 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम इसको बंद करेंगे, तो इसको हमें उल्टी साइड से बंद करना है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से हम इसको बंद करते हुए जाएंगे। ये देखिए 2 फंदों में हमें इस तरह से सिलाई डालनी है और यहाँ 2 का 1 करना है इस तरह से। फिर वापस इस फंदे को सिलाई पर डालेंगे और यहाँ से 2 फंदों का इस तरह से 1 करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें टाइट भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है, इतना इसको हमें टाइट करना है। ये फंदा बुनने के बाद वापस सिलाई पर डालना है और इसके साथ अगले फंदे को लेकर 2 फंदों का 1 फंदा करना है। तो इस तरह से हम इस सिलाई को इसी तरह से पूरा बंद कर लेते हैं। ये वाली रो यहाँ तक पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए एक साइड से हम बंद कर चुके हैं और यहाँ से अब हमारी जो सिलाई है वो निकल गई है। अब उसी तरह से हम इसको यहाँ से भी बंद करेंगे, इस वाली साइड से। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये सिलाई भी यहाँ पर पूरी कंप्लीट करनी है बंद करते हुए। फिर यहाँ पर आने के बाद यहीं से हम इसको, ये वाले सारे जितने भी हमारे फंदे हैं ये सब हम कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से इसके गले की शेप आई है। अब जब आप इसको एक बार धो लेंगे और इसको कम्प्लीटली सिलकर तैयार कर लेंगे तो उसके बाद ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो अब हमें इसमें जो है कंधे वाली साइड बनानी है। तो एक साइड का कंधा जो है वो मैं बना चुकी हूँ, ये देखिए। अब इसी तरह से हमें इस साइड बनाना है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जहाँ से हमने मुंडे की घटाई शुरू की थी यहीं से अब हमें इसमें फंदे उठाने हैं और इसमें जो है हमें देखिए 50 लगभग 55 फंदे हमें इस साइड उठाने होते हैं और 55 फंदे हम बैक वाली साइड में उठाते हैं। ये देखिए इस किनारे से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से धागा लेंगे, इस तरह से। ये 2 फंदे हो गए और अब हम पहले यहाँ पर इसकी नॉट लगा लेंगे। इसके बाद इसी धागे से हमें यहाँ पर बाकी के फंदे उठाने हैं। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरे फंदे उठा लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाएंगे उसी तरीके से जैसे हमने इस साइड बनाया है। ये देखिए इस तरह से। बस हमने यहाँ पर एक चीज़ ये की है, यहाँ पर स्टार्ट करते हुए हर बार 2 फंदों का 1 किया है इस साइड में, जिससे कि ये वाली जो शेप है ये इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए ये दोनों साइड आएगा इस तरह से। तो ये हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको सिलने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। ये सारे फंदे उठा लेते हैं 55 इस साइड से और 55 इस साइड से। उसके बाद हम कम से कम 11 सिलाइयाँ इसकी बुनेंगे और उसके बाद इसको टाइटली
साट देंगे, इसको हम बंद कर देंगे। फिर उसके बाद मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। सिलाई के बाद फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्वेटर का फाइनल लुक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप इसमें कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू। बाय बाय।